साल 2026 असेंबली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में आज जोड़ासांको विधानसभा अंतर्गत वार्ड नंबर 39 में सैकड़ों लोगों ने टीएमसी का दामन थामा। इसमें से ज्यादातर लोग कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जोड़ासांको के एमएलए विवेक गुप्ता और वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विवेक गुप्ता ने सभी लोगों का टीएमसी में स्वागत किया। वहीं जसीमुद्दीन ने कहा कि ये हमारे ही भाई है जो कभी बहक गए थे, मगर अब ये फिर से ममता बनर्जी के कामों से खुश होकर मां माटी मानुष सरकार के हाथ को मजबूत करने के लिए आज से हमारे साथ हो गए हैं। इस अवसर पर जसीमुद्दीन ने कहा कि बीजेपी पूरे देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, मगर हम लोग सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी के राज में बंगाल सबको लेकर आगे बढ़ रहा है। वो लोग महसूस किए और काफी दिनों से हमसे कह रहे थे कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, तो हमने कहा कि बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का दरवाजा खुला है। हमारे नजरियात को, हमारी ममता बनर्जी की क़यादत को, जो नजरियात पर खरा उतरेगा उसके लिए दरवाजा खुला है। और आज आपने देखा 2 शिफ्ट में कम से कम मेरे पास तो जो लिस्ट है, नाम का लिस्ट है, 100 पार है खाली उड़िया पारा पे। 100 परिवार ऐसा है, परिवार आपने देखा होगा, महिलाएं, औरतें, खवातीन, इसलिए सामियाना का शक्ल दिया है। अभी हम आपको ताज्जुब की बात बताया, बेशुमार औरतें अंदर हैं जो वो नहीं है ही किसी वजह से शर्म के वजह, पर उन्होंने मुझे नाम दिया है कि मेंबर बना दीजिए। अगर हम अभी उड़ियापाड़ा में मेंबर बनाने जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के सामने बोल रहे हैं, इसलिए सबको बैठाया कि अभी उड़ियापाड़ा में 500 मेंबर बन जाएगा तृणमूल कांग्रेस। इस बात से बहस है। इसके बाद में मेरे पास में एक लिस्ट और जमा पड़ा है 55। वो अफसार अहमद कैसर है, अफसार अहमद कैसर ये रहते हैं वहां पर, हमारा यूथ लीडर है। 53 नंबर मदन मोहन, इतने नौजवान लड़के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे एक लिस्ट दिया कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये लोग तृणमूल कांग्रेस करना चाहते हैं। तो मैं ईद के बाद में वहां पर भी बुलाऊंगा आप लोगों को, आप आएंगे, तमाम नौजवानों को मैं बुला के गेट टुगेदर करके, वहां के भी लोग, वो फुल बगान का एक बड़ा हिस्सा है। उसके बाद फुल बगान के अंदर में भी जो फुल बगान मस्जिद है उसके आसपास में बाला दत्तलैना फुल बगान के लड़कों ने मुझे चारों तरफ से मुझे लिस्ट दे रहे हैं सब, तो हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग तृणमूल कांग्रेस करना चाहते हैं। देखिए एक बात मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ज्यादा बातों से बेहतर है मुख्तसर बात यह है कि जब आदमी खुद अपनी आंखों से चश्मदीद अगर कोई भी चीज देता है, उसका मुआवजा करता है, उसके बाद वो फैसला करता है। आज पूरे हिंदुस्तान और मगरबी बंगाल, मैं एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूं आपको। आज हमारे एमएलए ने एक छोटा सा जुमला कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के हम समर्थन करते हैं लेकिन ऑपरेशन दूर के हम समर्थन नहीं करते। ये नजरिया किसका है? तृणमूल कांग्रेस का। अभी आप देखो उत्तर प्रदेश में 4 बच्चों को मॉब लिंचिंग करके मारा गया, आज मगरबी बंगाल में नहीं। अभी वो गुस्ताखे रसूल शर्मिष्ठा को कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा। सिर्फ कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा नहीं, कलकत्ता पुलिस ने चाहे वो गुड़गांव या चंडीगढ़ से लेकर गुरुग्राम से लेकर आई है, तो गुरुग्राम से कलकत्ता पुलिस लेके लेके आई है। नहीं, हमको इसको लेके जाने दो, हमको इसको लेके जाने दो। और 14 दिन का जीसी हुआ है, हम तो चाहेंगे पीसी भी हो, उसका पीसी हो, उससे पूछताछ हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हो, प्रॉपर्ली उसको सजा मिले। तो 14 दिन का उसको जीसी हुआ है, गुरुग्राम से लेकर के आया, कलकत्ता पुलिस लेके लेके आया कि मेरा केस है, हमको देना पड़ेगा इसको। तो आज फर्क है ना, आज फर्क नजर आ रही है कि नहीं आपको? यहाँ किसी की हिम्मत है कोई मस्जिद में बुलडोजर चला दे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी वक्फ बोर्ड का स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, इसके बावजूद भी जो योगी गवर्नमेंट ने कितनी मस्जिदें और कितने मकबरे शहीद कर दिया, बुलडोजर चला दिया। उत्तराखंड में भी चला दिया। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, वो कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया। बस सब दिल से कहता हूं, मैं चाहता हूं दिल से यह चाहता हूं कि आज मुल्क को कांग्रेस की भी जरूरत है, आज मुल्क को समाजवादी पार्टी की भी जरूरत है, आज मुल्क को तेजस्वी यादव की जरूरत है, आज मुल्क को फारूक अब्दुल्ला की जरूरत है। लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस का रहनुमा होकर के मैं कह रहा हूं, अब आप इसको मानेंगे कांग्रेस की भी जरूरत है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कांग्रेस की जरूरत है। अब आप कहिए किसी कांग्रेस से पूछिए, वो ऐसा बोलेगा, लेकिन जसीमुद्दीन बोलेगा। क्यों? अब आप सुनिए, मुल्क को कांग्रेस की जरूरत इसलिए, गुजरात में हम चाहते हैं गुजरात में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला करे। हम तो नहीं कर सकते वहां पर, लेकिन हम चाहते हैं ममता बनर्जी, हम माने ममता बनर्जी। आप जो भी मैं बात कह रहा हूं, आप उसे जसीमुद्दीन का इंडिविजुअल ना कहेंगे। अभी जो मैं बात कह रहा हूं, जो इंडिविजुअल बात होगी मैं दोहरा दूंगा कि ये मेरा इंफरादी बात है। हम माने ममता बनर्जी चाहती हैं कि गुजरात की सरजमी पर कांग्रेस ताकतवर हो और कांग्रेस वहां मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सरकार को नष्ट नाबूद करके कांग्रेस वहां हुकूमत बनाए। ये मैं कह रहा हूं, मैं माने कांग्रेस वहां सरकार बनाए। हम दिल से चाहते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत हो जाए।
हम दिल से चाहते हैं। लेकिन हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, क्या कांग्रेसियों में इतनी ताकत है वो ये ऐलान करे कि 39 वार्ड में तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहिए, झोलासाको में विवेक गुप्ता को जीतना चाहिए? हिम्मत है? मगरबी बंगाल में कांग्रेस की हुकूमत संभव है। मैंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ओपन, याद है लोकसभा में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने एक वर्ड बोला था, 294 में एक भी कांग्रेस नहीं है मगरबी। आज आपको मुत्तहद होना होगा कि जो बीजेपी को हरा सकता है। आप कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला को बात देके आप कश्मीर में फतेहाबी हासिल कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश को नजरअंदाज करके आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। आप तेजस्वी को अलग करके आप बिहार की राजनीति संभव है भाजपा के खिलाफ। अगर भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो लालू तेजस्वी को लेकर लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस को अगर लड़ना है बंगाल में तो ममता बनर्जी के सहारे लड़ना पड़ेगा। ममता बनर्जी के सहारे लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस के उस अधीर चौधरी, जो हमने कहा था वो सच हुआ, हमने जो कहा था वो सच हुआ। आज बीजेपी की बोल रहे हैं वो अधीर चौधरी। मेरा ये मानना है कि नाउ दिस इज द सिचुएशन इन बंगाल पॉलिटिक्स। यहां पर अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो चॉइस नंबर 1 तृणमूल कांग्रेस, चॉइस नंबर 2 ममता बनर्जी, चॉइस नंबर 3 विवेक गुप्ता। इससे कोई दो रही है। अगर हम बढ़ जाएंगे, आज देखिए वो लोग बोल रहे हैं हम बटेंगे तो कटेंगे, अश्विनी अधिकारी का बोल रहा है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग मुत्तहद होकर सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई, माने हम किसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी योगी के खिलाफ इनफिरादी लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसूलों की बात कर रहे हैं, हम नजरियाती बात कर रहे हैं। हम आरएसएस का जो मकसद अवलीन है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये हमारा मुल्क अंबेडकर साहब के दस्तूर से चलेगा, ना कि नागपुर से चलेगा। 1500 किलोमीटर तो क्या, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ 15,000 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। मालदा मुर्शिदाबाद का नाम कहा था यही पूरी। और मालदा मुर्शिदाबाद में भी आपको ये दस्तावेज में दे दूं, तकरीबन 300 लोग अरेस्ट हुए। मुझे बताओ हिंदुस्तान का कौन डिस्ट्रिक्ट है जो एक घटना घटता है 300 लोग अरेस्ट होते हैं? अब मतलब मुझे बताओ, मध्य प्रदेश का मंत्री अभी भी मंत्री में बहाल है, जो कर्नल सूफिया खान, जो पूरी दुनिया में मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमानों का सर बुलंद नहीं किया, मुल्क का सर बुलंद किया। आज उसके साथ क्या हुआ? वो हमारी सूफिया कुरैशी को कह रहा है आतंकवादियों की बहन है। तो आप बताओ, जिसने कहा उसको तो जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा है? अभी आपको एक नया खबर बताएंगे, आप ताज्जुब लग जाइएगा। आईएएस ऑफिसर, उसको बोला वो पाकिस्तानी है। किसने कहा? बीजेपी का लीडर ने। क्या नाम है? सम आईएएस ऑफिसर है, मुस्लिम नहीं, आईएएस ऑफिसर है, कर्नाटक, कांग्रेस के हुकूमत। मेरा ये मानना है, आज ये हमारे उड़िया पाड़ा के जो तमाम लोग यहाँ पर आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने सही फैसला लिया है और मैं इनसे जिम्मेदारी देता हूँ आपके सामने में कि अब आप बैठे नहीं रहो, आप उड़िया वाला के हर एक घर में पूरा उड़िया पाड़ा आपको पूरा मिलके, सब एक बार मिलके, डॉक्टर साजिद साहब है, तनवीर तराजू है, आरजू है, यहाँ जितने भी हमारे पप्पू भाई है, तनवीर, जितने लोग हैं यहाँ पर, सब मुत्तहद होकर के जो है वो जो है आपको देश को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, और सामने जो चुनाव है, और वो चुनाव ये बात का आवाज दे रहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी या तृणमूल की, लेकिन दूसरा किसी का नाम नहीं है। आप रोज, मैं ओपन मीडिया को रख के आप लोगों के सामने में बोल रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप मुझे किसी भी हालत में नहीं बता सकते कि कांग्रेस की हुकूमत होगी बंगाल में, किसी सूरत में बंगाल में कांग्रेस की 294 एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं है, एक भी एमएलए। मैं अगर कांग्रेस के बारे में कह रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस दिल्ली में भी सरकार बना ले, अगर कम पड़ेगा तो हम लोग समर्थन देंगे, लेकिन बीजेपी को रोकना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अब आप लोग का एक ही काम है कि तमाम लोगों को राजी खुशी करके ये झंडा के तले, ये वो झंडा है जो आपको सुरक्षित दे रहा है 12 साल से, ये वो झंडा है जो यहाँ पर मैं दंगा फसाद होने नहीं दे रहा, ये वो झंडा है जो आपको अमन शांति से रख रहा है। पूरा हिंदुस्तान का चर्चा कर लीजिए और यहाँ देख लीजिए, हम सबको मुत्तहद होकर हम लोग को आने वाले दिनों में विवेक गुप्ता को जिताना है, विवेक गुप्ता को कामयाब करना है, विवेक गुप्ता को एमएलए बनाना है। एक ऐसा शब्द 4 साल में बोल दीजिए कि कभी उनके अंदर में फिरका परस्ती देखे हैं? आपने देखा नहीं? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का घोषणा जो हुआ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का घोषणा अभिषेक बनर्जी ने क्या किया? हमारी तैयारी शुरू हो गई है, हम खुल के कह रहे हैं, इसमें छुपने की बात नहीं है। हम अभी से जो शुरू किए हैं, हम आज उड़िया पाड़ा से शुरुआत है, हम हर इलाके में जाएंगे, हम अभी बड़ा मीटिंग नहीं करेंगे, ये भी आप सुन लीजिए। हम हर हफ्ता 15 दिन के बाद एक बस्ती में जाएंगे
इसके बाद हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, हमारा वो अपॉइंटमेंट हो गया। बकरीद कबरी 55, 57, 58 जो फूल बगान जो इलाका है, 57, 59 ये इलाके में जाएंगे, वहां पर वहां के लड़कों लोग को आह्वान करेंगे, आप लोग आओ टीएमसी के झंडे की तरफ। हम एक भी चाहते कि एक भी किसी भी कीमत पर हम मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को हम जोड़ होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का सरकार हम लोग को चाहिए। मैंने ओपन कहा, मैं यहाँ 39 नंबर वार्ड में पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। किसने बनाया? पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनाता है? अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी। तो 39 वार्ड का प्रेसिडेंट मैं हूँ, तो पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा किया। अब अलग अलग आप दुकान खोल के रखिएगा तो क्या है? खुलने क्यों दिया? आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रेसिडेंट हैं। मैं, मेरी बात सुनिए, मैं खुलने, देखिए कोई खुलने मैंने दिया नहीं, मैं साफ लफ्जों में इसलिए आपसे कह रहा हूँ, काउंसिलर मैं हूँ, पार्टी प्रेसिडेंट मैं हूँ, मेरे ऊपर विवेक जी हैं, विवेक जी के ऊपर सुदीप बंदोपाध्याय जी है, या अभी डिस्ट्रिक्ट में कोर कमेटी बनी है, हमारी ऑनरेबल जो कोर कमेटी के मेंबर है वो हमारे ऊपर है। एक पार्टी में एक सिस्टम है, राज्य कमेटी सुब्रत बख्शी जी हैं, उनके ऊपर में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हैं, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन हमारे सुदीप बंदोपाध्याय हैं, कोर कमेटी है, उसके बाद में हमारे विधायक हैं। और अभी हकीकत को तो आप लोग को समझना ही पड़ेगा, अब जो नहीं समझेगा उनको समझाना पड़ेगा, और समझदार के लिए सारा काफी है। अजीब सा लगता है, मैं कुर्बानी का सामान कहता हूँ, सामान, कुर्बानी का सामान जो आप लाएं तो हजारों रुपया का आप लाते हैं, लाख लाख रुपया का लाते हैं, उसमें 1-1.5 रुपया और सही, छोटा हाथी में तो अच्छे से आ जा रहा है, अभी देख रहे हैं हम लोग। तो आप जहां से भी लाए तो छोटा हाथी में लाएं, एहतियात से लाएं, ऐसे जगहों से ना लाएं। बस समझने की कोशिश करें, जो पुलिस का जो डायरेक्शन है, पुलिस का जो डायरेक्शन है कि आप इन जगहों से लाए, और इतने बजे से लेकर इतने बजे लाए, पुलिस ने कोई गाइडलाइन कर दिया है, तो आप उसी रास्ते से लाएं। ऐसे जगह से ना ले जाएं जो बीजेपी को मौका मिले, विश्व हिंदू परिषद को मतलब, अभी गौ रक्षक कमेटी उतर जाते हैं महाजती सदन के पास, 15 दिन कैंप लगा लेते हैं वो लोग, इस तरह से। तो पर उन लोगों को सुविधा नहीं देना चाहिए। तो कहने का मतलब है, यहाँ से मैं जो मतलब कि आप कुर्बानी का सामान लाएं तो गाड़ियों में लाएं, और जहाँ रखे महफूज जगह में रखें, बांस का घेरा बना करके, कैंप बना करके, पंडाल बना करके रखें। और तीसरी बात मैं गुजारिश करूंगा, जो हमारे मेयर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन में जो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट वगैरह में जो है आप ना बांधे, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट का हो सकता है, करंट लगने का हो सकता है, बारिश है और आपका वो अर्थिंग वगैरह आ सकता है। तो जहाँ पर मीटर बॉक्स है, बहुत सारे लोग देखिएगा मीटर बॉक्स के वो जो उसमें बांध देते हैं, हैंडल, खस्सी हो, बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो, वहाँ बांध देते हैं। तो इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक बॉक्स यहाँ पर ना बांधे, मखसूस जगह में बांधे, तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। और उसके बाद जब आप जहाँ जिस जगह कुर्बानी कर रहे हो, 7, 8, 9, 3 दिन, तो जहाँ कुर्बानी कर रहे हो तो उस जगह को जो है वो घेर के करें। हम लोग कलकत्ता कॉर्पोरेशन की तरफ से बैग्स, गार्बेज बैग्स और तिरपाल हर बस्ती में हम लोग देते हैं, आप लोग को भी ओडियापाड़ा में देंगे। और पानी का माकूल इंतजाम रहता है। और हमारे बस्ती में 39 नंबर वार्ड में एक प्लस पॉइंट है कि घर घर में, गली में गंगा कल है। अभी आपको बताया, बहुत दिन फेसबुक में मेरा बदनामी भी हुआ, हम गाली भी सुने, ओडियापाड़ा में रास्ता टूटा हुआ है, रास्ता भांगा हुआ, लेकिन ये खुशखबरी भी आपको ओडियापाड़ा में हम आज दे देने, हम नहीं दिया था। 15 ठो नया नल लगाया। वो जो मुस्ताक है, वो जो चल रहा था फेसबुक में कि टूटा हुआ है, ओडियापाड़ा का ख्याल नहीं रखते हैं। अब देखिए ओडियापाड़ा का क्या ख्याल रखे, हम 365 दिन तो ओडियापाड़ा में बैठते हैं। मेरा ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस तो ओडियापाड़ा का कोने में है, मेरा घर द्वार है ओडियापाड़ा, मेरा पार्टी ऑफिस तो ओडियापाड़ा का कोने में है। सबको आने में दूर लगेगा, मेरा ऑफिस से ओडियापाड़ा आने में कितना टाइम लगेगा हमको? तो हम तो पड़ोसी है, बगल ही में रहते हैं हम। तो बहरहाल, तो वहाँ जो टूटा हुआ था, भांगा हुआ था, ये था, वो सिर्फ मेरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत सारे गरीब लोगों को विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमने कमिटमेंट किया था कि जिसके घर में पानी नहीं है, जिनको पानी की तकलीफें होती हैं, जो बाहर जाके भरती हैं, हम उनका आंगन में एक नल दे देंगे। एक घर, 4 घर अगर है तो 1 नल, 3 घर अगर है तो 1 नल। तो ऐसा मैंने ये वादा निभाया। इनके सामने हम कह रहे हैं कि आप लोग गवाह होंगे, 14-15 नल दिया। और जब नल में प्रेशर नहीं आया, वो जो रास्ता मिसले नहीं बना रहे थे, कि जब नल में प्रेशर नहीं आया तो 4 इंची का मेन पाइप, जो कि ओडियापाड़ा में आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं था, 4 इंची मेन पाइप यहाँ से खोद करके यहाँ से दिया। और एक तो हम रखा है, अगर ओडियापाड़ा में और पानी का कमी होगा तो चोलिया मस्जिद का सामने में एक जो है वो चाबी है, वहां से भी ज्वाइन कर देंगे। अभी यहाँ से ज्वाइन कर देखा, पानी आ गया। अभी 15 घर में पानी आ रहा है। अभी ओडियापाड़ा का एक आदमी भी नहीं बोल सकता है कि पानी नहीं आ रहा है। 4 इंची जब से जोड़ा है, पानी आ रहा है। तो ये कुछ दिन लोग ओडियापाड़ा के लोगों को तकलीफ हुई है, मैं जानता हूँ, चलने में फिरने में तकलीफ हुई है, लेकिन आज 15 जगह में आज 15 नल दे दिया है, आज आराम हो गया। और इनके सामने आज कह रहे हैं कि जिस ओडियापाड़ा के हर घर में जिसका राशन कार्ड नहीं है, हम बनाएंगे, जिसका स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, हम बनाएंगे, हम लोग सब मिलकर बनाएंगे। सबको पेंशन 1000 रुपया जो है लक्की भंडार, ओडियापाड़ा में हम समझते हैं 90% हो गया।
लड़की का शादी में 25,000 रुपए करके, होरियापाड़ा में सबका राशन कार्ड है, सबको फ्री में चावल मिलता है, सबका लक्की भंडार हम बना दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह। तो हम लोग कहने का मतलब है कि ये बात भी आज हमको मौका मिला तो किया। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम सबका जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हम जवाब